अब आगे क्या करना है? तलाक को हमने कबूल कर लिया। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। वहां जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी आबादी बड़ी संख्या में है, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, शाक्त, सैनी, माली, आरक, हरकवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंहार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में है। इन्हीं को हम टिकट देने की बात किए कि इनको भी टिकट दीजिए। तो पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होना था, एक भी टिकट किसी को नहीं दिया। हमसे कहे कि दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 सीटों का चुनाव हुआ, फिर उसमें भी नहीं दिया। फिर तीसरे चरण के चुनाव में कहा इसमें देंगे, उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि अब सरकार नहीं बन पाएगी। क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हमके देखिए, सरकार बनाने का जो तजुर्बा है आपका अलग है, हमारा अलग है। जिस विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 पोलिंग वोट हो, जिन जातियों का उनको भागीदारी आप नहीं दे रहे हो, वो क्यों आपको वोट देगा? ये तो बीजेपी को चला जाएगा। क्या नहीं, सब लोग वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव में हमारा जो उनका हताश हुआ, लेकिन खैर हम अपने काम में लगे रहे। तो हमने देखा कि पश्चिम में ये पीट रहे हैं, तो हमने कहा कम से कम पूर्वांचल में अपनी साख तो हम बचा लें। अपनी साख बचाने के लिए आप जहां बैठे हैं जौनपुर में, हमारी उनकी लड़ाई हो गई कि जौनपुर में मौर्या को टिकट दे दो, 100% जीत जाता। नहीं बात मानी। इसी तरह मधुबन में हमने कहा किसी को लड़ा दो, जिनको लड़ा रहे उनको छोड़ के, उनका विरोध है। नहीं माने। इसी तरह बांसडी में हमने कहा इनका विरोध है, इनकी जगह किसी को लड़ा दो, वो जीत जाएगा। इस तरह करीब 50 सीटों पर हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर चुनाव हुआ, रिजल्ट भी उनके सामने आ गया। फिर हमने चुनाव बीतने के बाद हमने सलाह दिया कि अब तो 22 बीत गया, अब 24 की तैयारी किया जाए मिलके। तो मैं 6 बार उनसे मिला और मैं यही सलाह देता रहा कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को, हम अपनी पार्टी के, जितने मोर्चे में लोग हैं सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी किया जाए। एक ज्वाइंट मीटिंग कर लिया जाए पहले। कहाँ होगी होगी होगी। चौथी बार जब दबाव बनाए कस के, तो कहें कि अभी वो चल रहा है रोजा, खत्म होने दीजिए। रोजा खत्म हुआ, फिर हम दबाव बनाए। हमसे कहें यार देखो, आप बहुत दबाव बनाते होंगे, दबाव हम अपने लिए थोड़ा बना रहे हैं। गठबंधन चुनाव जीते इसके लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद तब तक आ गया चुनाव, भाई इलेक्शन लोकसभा का। तो लोकसभा के चुनाव में फिर वही काम शुरू किया। हमने कहा कि किसी राजपूत को लड़ा दो, ब्राह्मण को लड़ा दो, पटेल को लड़ा दो, मौर्या को लड़ा दो, राजभर को लड़ा दो, पासी को लड़ा दो, यादव मत लड़ाओ। नहीं माने, लड़ा दी है, रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दिया है। वहां सच बात मत बोलिए। प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जो राजनीति पनप रही है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश, पालिश, ये राजनीति पनप रही है, वो मेरे बस का नहीं है। जिसकी वजह से जब मैं आजमगढ़ में 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर था, अपने 6 विधायक को लेकर के हम लोग प्रचार कर रहे थे। 300 नेता हमने अपनी पार्टी के लोगों को लगा रखा था, और अखिलेश जी एसी में मजा ले रहे थे। तो इस बयान पर आजम खान ने आपसे किनारा कस लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको कभी
मतलब गर्मी में नहीं देखा हूँ टेम्परेचर में तो क्या करें? देखिए आजम खां जी बड़े नेता हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 12 दिन जो हम लोगों